अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की क्या डेफिनेशन है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, साथ में मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा। ठीक है। और इसके अलावा हैज़ और हैव का इस्तेमाल मैं बताऊंगा कि हैज़ और हैव को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, साथ में एग्जांपल्स भी दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छी समझ आ जाए। फिर इस टेंस के अंदर फॉर और सिंस का बहुत इस्तेमाल होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि फॉर और सिंस जो है वो कैसे इस्तेमाल करना है, आपने फॉर कहाँ लगाना है और सिंस कहाँ लगाना है। साथ में आपको मैं एग्जांपल्स भी दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छी समझ आ जाए। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। और चलें चलते हैं वीडियो में, डेफिनेशन देख लेते हैं। The present perfect continuous tense is also known as present perfect progressive tense। तो इस टेंस को हम present perfect progressive tense भी कहते हैं। It is used to talk about something that started in the past and is still in progress at the present time। अच्छा, तो ये जो टेंस है ये उस काम के बारे में ज़िक्र करती है जो कि पास्ट के अंदर, जो माजी के अंदर जो एक काम शुरू हुआ है और वो अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर अभी तक जारी है। मतलब वो पहले किसी टाइम में शुरू हुआ था लेकिन वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी भी कंटिन्यू है, वो अभी तक जारी है। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। ठीक है। मिसाल के तौर पर आई हैव बिन वाचिंग नेटफ्लिक्स। वैसे ये सेंटेंस तो कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसके अंदर वो टाइम के हिसाब से हम नहीं बता रहे कि यार नेटफ्लिक्स तो हम देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन कब से देख रहा हूँ, वो सेंस कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन फिर भी इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट है। ठीक है। आई हैव बिन वाचिंग नेटफ्लिक्स, अभी इस सेंटेंस को देख के हमें पता चल जाता है कि हम नेटफ्लिक्स जो है मैंने देखना तो शुरू किया था, वो मैंने पास्ट में शुरू किया था, लेकिन वो मैंने देखना ख़त्म नहीं किया, अभी प्रेजेंट के अंदर भी मैं देख रहा हूँ। ठीक है। तो दो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। एक तो आपने हैज़ या हैव में से इस्तेमाल करना है, ठीक है, जो कि फ़र्स्ट फॉर्म है हैज़ या हैव। ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब वो आपने बीन इस्तेमाल करना है। ठीक है। अब हैज़ बिन लगेगा या हैव बिन लगेगा, तो ये दो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, तो इसके साथ जो मेन वर्ब होता है उसकी हमने फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है, जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है। ठीक है। जैसे अब आपने वेट इस्तेमाल करना है तो आप वेट के साथ आईएनजी लगा के फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, वेटिंग आप यूज़ करेंगे। ठीक है। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है हैज़ या हैव प्लस बिन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, हैज़ बिन वेटिंग। मिसाल के तौर पे हम ये ले लेते हैं एग्जांपल। ठीक है। तो चलें आगे देखते हैं कि हैज़ और हैव का क्या इस्तेमाल है। हमने अगर इस टेंस के अंदर हमने हैज़ लगाना है तो हमने कहाँ लगाना है हैज़, और हैव हमने कहाँ लगाना है। ठीक है। हैज़ इज़ यूज्ड विद थर्ड पर्सन, ही शी इट, और विद सिंगुलर नाउन नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक है। तो हैज़ जो है वो हमारा थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है। ये ही, शी, इट, ये प्रोनाउंस जो हैं इनके साथ हैज़ लगाना है, या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो जाएगा। सिंगुलर नाउन में किसी बंदे का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, और किसी चीज़ का नाम हो सकता है। तो इन जो भी ये चीज़ें हैं इनके साथ जो है हैज़ इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर ही हैज़ बिन प्लेइंग टू मच। अब ही जो है वो जो है एक प्रोनाउन है। ठीक है। और थर्ड पर्सन है ही, और सिंगुलर नाउन है, तो इधर जो है वो हैज़ इस्तेमाल होगा, ही हैज़ बिन प्लेइंग टू मच। अब शी जो है वो इसी तरह शी के साथ भी हैज़ बिन इस्तेमाल होगा, हैज़ इस्तेमाल होगा। और अली जो है वो एक सिंगुलर बंदे का नाम है, तो अली के साथ भी आपने हैज़ इस्तेमाल करना है। ठीक है। अब ये अगली एग्जांपल देखें, कश्मीर हैज़ बिन वेलकमिंग विजिटर्स। आगे मतलब आप जो भी सेंटेंस कंप्लीट कर लें। ठीक है। तो कश्मीर जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, वो एक सिंगुलर प्लेस का नाम है, तो इसके साथ भी आपने हैज़ इस्तेमाल करना है। ठीक है। अच्छा, अभी हैव का इस्तेमाल देख लेते हैं। हैव इज़ यूज्ड विद प्रोनाउंस आई, यू, वी, दे, और एनी प्लूरल नाउन नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। ठीक है।
तो जो हमारा हैव है वो हमने यूज़ करना है प्रोनाउंस के साथ, और वो कौन से हैं, आई हो गया, यू हो गया, वी, दे, या फिर कोई भी प्लूरल नाउन। ठीक है, जो प्लूरल नाउन जो है वो किसी बंदों के नाम है या फिर किसी जगह के नाम है या थिंग्स के नाम है जो कि प्लूरल हैं, जो काउंटिंग में एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उनके साथ हैव इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव बिन ड्राइंग। आगे आप जो भी सेंटेंस कंप्लीट कर लें। ठीक है, आई जो है वो प्रोनाउन है, इसके साथ हमने हैव इस्तेमाल करना है। अच्छा, यू हैव बिन प्लेइंग, अब यू के साथ भी हैव इस्तेमाल करना है। और प्लूरल नाउन जो, चले प्लूरल नाउन के बाद में जिक्र करते हैं, वी हैव बिन वाचिंग अ मूवी। अब वी जो है वो उसके साथ भी आपने हैव इस्तेमाल करना है। अली एंड अमजद हैव बिन। ठीक है, अली और अमजद ये तो देखा जाए तो दो सिंगुलर नाउन्स हैं, लेकिन अगर जब आपने इकट्ठा उनका मजमूई जिक्र कर रहे हैं तो वो एक से ज़्यादा हो गए, तो वो बन गया प्लूरल नाउन। ठीक है, तो अली एंड अमजद जो है वो प्लूरल नाउन हो गया। वैसे अगर अकेला अकेला तो सिंगुलर नाउन होगा। तो अली एंड अमजद के साथ आपने हैव इस्तेमाल करना है। अब नीचे है एशियन कंट्रीज़ हैव बिन। अब एशियन कंट्रीज़ वो हैं कि एशिया के अंदर, एशिया जो है उसके अंदर जो भी कंट्रीज़ आती हैं वो एशियन कंट्रीज़ हैं। अब एशियन कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, अब इन सब का जिक्र हो रहा है तो हमने हैव इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हैव और हैज़ की समझ आ गई होगी। तो प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोग जो हैं वो ये बिल्कुल आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाए कि हैव इस्तेमाल कहाँ करना है और हैज़ कहाँ इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब इस टेंस के अंदर फॉर और सिंस का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो फॉर जो है वो तब इस्तेमाल होता है जब आप किसी टाइम के ड्यूरेशन का जिक्र कर रहे हो। ठीक है, आप जो है वो एक ड्यूरेशन बता रहे हो कि या क्वांटिटी बता रहे हो टाइम की कि यार इतना टाइम जो है वो इस काम को हो चुका है, तो आपने वहाँ फॉर इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि आप 1 घंटे की बात करते हो 1 आवर, ठीक है, या एन आवर इस्तेमाल करते हैं, तो आपने फॉर यूज़ करना है। अगर आप कहते हो कि 3 डेज़, ठीक है, आपने बता दिया कि यार कितना टाइम है, 3 दिन हो गए हैं या 10 साल हो गए हैं, डिकेड हो गई है या सदियाँ गुजर गई हैं। तो ये जितनी भी हैं, ये जो है वो टाइम ड्यूरेशन बता रहे हैं। ये जितने भी वर्ड्स हैं, 1 आवर हो गया, 3 डेज़ हो गया, डिकेड हो गया, सेंचुरीज़ हो गया, या मंथ्स आप कह देते हो। ठीक है, मंथ्स महीने हो गए। तो आपने इनके साथ क्या इस्तेमाल करना है, फॉर इस्तेमाल करना है। और सिंस का इस्तेमाल किधर होता है, जब आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में जिक्र करते हैं ना टाइम के अंदर, कि आप कोई एक पॉइंट या टाइम का जो है ना वो आप उसको पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि यार रात 10 बजे से, ठीक है, या आप किसी दिन का जिक्र कर देते हो कि जुम्मे से, ठीक है, या मंगल से, फ्राइडे से, ट्यूसडे से, ठीक है, या साल का जिक्र कर देते हो 2023 से या 2020 से, महीने का जिक्र कर दिया जुलाई, जून, ठीक है, सिंस जून, सिंस जुलाई, ठीक है। और आपने अब इवनिंग का जो है ना, अब इवनिंग है वो भी आपने बता दिया कि यार इवनिंग हो गया, मॉर्निंग हो गया, ये भी स्पेसिफिक पॉइंट आपने जो है वो कर दिया है टाइम को कि इस मतलब जो दिन है उसके किस टाइम से। तो आपने इसके साथ सिंस इस्तेमाल करना है। ठीक है, कि सिंस 1000 आवर्स, ठीक है, सिंस फ्राइडे, सिंस 2023, सिंस जुलाई, सिंस इवनिंग, तो इन सब के साथ सिंस इस्तेमाल होगा। तो फॉर कहाँ इस्तेमाल होता है, जब आप किसी ड्यूरेशन की बात करते हैं कि यार कितना टाइम गुजर चुका है, ठीक है, तब आप फॉर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एन आवर, फॉर 3 डेज़, फॉर डिकेड, फॉर सेंचुरीज़। और सिंस का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप किसी स्पेसिफिक टाइम के बारे में ज़िक्र कर रहे हो। मिसाल के तौर पे आप कहो कि 10 बजे से या जुम्मे से या 2023 से ये काम हो रहा है, ठीक है, तो सिंस 2023 आप फिर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ या हैव, आप जो भी सूटेबल होगा आपने यूज़ करना है। फिर ऑक्सिलरी वर्ब बिन इस्तेमाल करना है, फिर वर्ब की 4th फॉर्म और सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, एंड पे आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, मिसाल के तौर पर अली हैज़ बिन वाचिंग, अली हैज़ बिन वेटिंग फॉर एन आवर। अली 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, अब अली जो है वो सिंगुलर नाउन है, किसी बंदे का नाम है, तो हमने इसके साथ हैज़ इस्तेमाल करना है। अली हैज़ बिन वेटिंग,
वेटिंग जो है वो फोर्थ फॉर्म होगी फॉर एन आवर, 1 घंटे से। अब मैंने जैसे बताया कि फॉर कहाँ इस्तेमाल होता है, जब आप किसी ड्यूरेशन का जिक्र करते हैं, ठीक है। तो फॉर एन आवर का ये मतलब है कि घंटे का आपने बता दिया, ठीक है, तो इसके साथ फॉर इस्तेमाल होगा। अली हैज़ बिन वेटिंग फॉर एन आवर, अली 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा है। मज़ीद एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैव बिन कंस्ट्रक्टिंग दिस बिल्डिंग, डैट बिल्डिंग सिंस अप्रैल, ठीक है। दे जो है वो अभी हमने पहले पढ़ा है कि हैव जब आप यूज़ करना है तो अगर वहाँ दे है तो आपने हैव इस्तेमाल करना है, ठीक है। दे हैव बिन कंस्ट्रक्टिंग डैट बिल्डिंग, अभी सिंस इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि हमने जो है वो अप्रैल लिखा है, ठीक है। तो हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट का जिक्र किया है टाइम के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हमने सिंस इस्तेमाल किया है कि वो लोग जो हैं इस बिल्डिंग को या उस बिल्डिंग को अप्रैल से बना रहे हैं, चौथे महीने से उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तामीर कर रहे हैं, ठीक है। यू हैव बिन टॉकिंग टू मच, ठीक है। तो अभी ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस के अंदर सिंस और फॉर का इस्तेमाल हो, ठीक है। तो उसके बगैर भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इस टेंस के अंदर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर सिंस और फॉर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्योंकि जब आप ये जिक्र करते हैं कि यार एक काम जो है वो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक जारी है, तो आप फिर ये भी बताना होता है कि मोस्टली बताना होता है कि वो कब से हो रहा है काम, ठीक है। तो तब फॉर और सिंस इस्तेमाल होता है। तो एग्जांपल देखते हैं। यू हैव बिन टॉकिंग टू मच, आप बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो, ठीक है। इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर एन आवर, ठीक है, 1 घंटे से बारिश हो रही है, ठीक है। अभी 1 घंटे का जिक्र आ गया है, तो हमने फॉर इसलिए इस्तेमाल किया कि हमने एन आवर का इस्तेमाल जिक्र किया है, ठीक है। और सिंस हम देख लेते हैं, सिंस हम कहाँ यूज़ करेंगे। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस फ्राइडे, कि जुम्मे से बारिश हो रही है। तो अगर जुम्मा जो है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट है, एक स्पेसिफिक टाइम का हम जिक्र कर रहे हैं, तो इसलिए हमने उसके साथ सिंस इस्तेमाल किया, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये 2 एग्जांपल जो हैं एक जैसे लिखें कि आपको फॉर और सिंस का मज़ीद जो है क्लैरिफिकेशन हो जाए, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब बिन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। आपने बस सिंपल ये काम करना है कि हैज़ और बिन के बीच में या हैव और बिन के बीच में आपने नॉट का इजाफा कर देना है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। अली हैज़ नॉट बिन वेटिंग फॉर एन आवर, अली 1 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रहा, ठीक है। सिर्फ नॉट का इजाफा करना है पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अंदर, तो आपका बन जाएगा नेगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, तो ईजी होता है पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने, ठीक है। हमने देखा है कि जब भी हमने कन्वर्जन करनी होती है तो हम सिर्फ नॉट का इजाफा करते हैं, ठीक है। लेकिन नॉट कहाँ लगाना है, किस जगह पे लगाना है, ये चीज़ देखना ज़रूरी है। अली हैज़ नॉट बिन वेटिंग फॉर एन आवर, ठीक है। अली 1 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रहा। मज़ीद एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैव नॉट बिन कंस्ट्रक्टिंग दैट बिल्डिंग सिंस अप्रैल। यू हैव नॉट बिन टॉकिंग टू मच। इट हैज़ नॉट बिन रेनिंग फॉर एन आवर। इट हैज़ नॉट बिन रेनिंग सिंस फ्राइडे, ठीक है। इनका मतलब हुआ कि वो उस बिल्डिंग को अप्रैल से तामीर नहीं कर रहे, ठीक है। यू हैव नॉट बिन टॉकिंग टू मच, आप बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहे, ठीक है। और 1 घंटे से बारिश नहीं हो रही, या फिर जुम्मे से बारिश नहीं हो रही। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, तो एंड पे आता है क्वेश्चन सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर भी आसान है। तो जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक चेंजिंग कर दें कि जो ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ और हैव है ना, वो आपने शुरू में लगा देना है, ठीक है। तो इसका बनेगा ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ और हैव, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है ऑक्सिलरी वर्ब बिन, फिर आता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क तो ज़रूर लगाना है, ठीक है। तो हैज़ अली बिन वेटिंग फॉर एन आवर, क्या अली 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। तो आगे जो है वो उसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। हैव दे बिन कंस्ट्रक्टिंग दैट बिल्डिंग सिंस अप्रैल, क्या वो उस बिल्डिंग को अप्रैल से तामीर कर रहे हैं। हैव यू बिन टॉकिंग टू मच, क्या आप बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो। हैज़ इट बिन रेनिंग फॉर एन आवर, क्या ये 1 घंटे से बारिश हो रही है। हैज़ इट बिन रेनिंग सिंस फ्राइडे,
क्या जुम्मे से बारिश हो रही है? ठीक है, तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। चलें आए एक दफ़ा इसे रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये उस काम के बारे में ज़िक्र करता है जो कि पास्ट में शुरू हुआ था और अभी प्रेजेंट टाइम में इन प्रोग्रेस है। इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल इन प्रोग्रेस एट द प्रेजेंट टाइम। फिर मैंने एक एग्जांपल दी थी, आई हैव बिन वाचिंग नेटफ्लिक्स। ठीक है, कि मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ। ठीक है, इससे अब ये ज़ाहिर हो रहा है कि मैंने ये नेटफ्लिक्स देखना शुरू तो पास्ट में किया था, लेकिन अभी प्रेजेंट के अंदर भी मैं देख रहा हूँ। ठीक है, इन प्रोग्रेस है। तो दो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होते हैं जी इस टेंस के अंदर। हैज़ या हैव आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो वो आपने सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ या हैव लगाना है। ठीक है, और बिन जो है वो आपने लगाना है हैज़ या हैव इसके साथ बिन। ठीक है, तो और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर इसका ये है कि हैज़ या हैव आएगा, उसके बाद बिन आएगा, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। ठीक है, तो अभी इनका यूज़ देख लेते हैं, हैज़ और हैव किधर इस्तेमाल होते हैं। हैज़ जो है वो आपने थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल करना है, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट, या कोई सिंगुलर नाउन जैसे कि किसी बंदे का नाम हो गया, किसी जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम हो गया। तो ये जहाँ भी आएंगे इनके साथ आपने हैज़ इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर ही हैज़ बिन प्लेइंग टू मच। ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह शी हैज़ बिन ईटिंग वेजिटेबल्स, तो शी के साथ हैज़ इस्तेमाल होगा। अली जो है वो सिंगुलर नाउन है। ठीक है, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए अली के साथ हैज़ इस्तेमाल करना है। अली हैज़ बिन आगे जो भी सेंटेंस बना लें। कश्मीर हैज़ बिन वेलकमिंग विजिटर्स, तो कश्मीर जो है वो भी एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, अब कश्मीर एक सिंगल जगह का नाम है। ठीक है, तो इसके साथ हम हैज़ लगाएंगे। ठीक है, अब हैव का इस्तेमाल करना होता है जहाँ प्रोनाउन आई, यू, वी, दे, ठीक है, ये इस्तेमाल होंगे, या फिर कोई प्लूरल नाउन इस्तेमाल होगा। ठीक है, प्लूरल नाउन जो है वो किसके, वो नाउन भी हो सकते हैं। ठीक है, नाउन जैसे कि किसी जगह का नाम, बंदे का नाम, या फिर किसी चीज़ का नाम जो एक से ज़्यादा हैं, तो उनके साथ हमने हैव इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आई, यू, वी, दे, इनके साथ भी हैव लगता है। आई हैव बिन ड्राइंग, ठीक है, आई इस्तेमाल हुआ तो इसलिए हमने हैव लगाया। यू हैव बिन प्लेइंग, ठीक है, यू इस्तेमाल हुआ इसलिए हमने हैव लगाया। वी हैव बिन वॉचिंग अ मूवी, वी के साथ फिर हैव लगा। ठीक है, अली एंड अमजद हैव बिन, ठीक है, तो अली और अमजद जो है ये दो अलग-अलग सिंगुलर नाउन है, लेकिन जब हमने एंड लगा दिया या फिर हम कामा लगा के फिर आगे बाद में एंड लगाते हैं, तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं और ये प्लूरल नाउन बन जाते हैं, तो इसलिए हमने हैव इस्तेमाल किया। ठीक है, एशियन कंट्रीज़ हैव बिन, अब एशियन जो है वो एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, एशियन कंट्रीज़ जो है वो एक प्लूरल नाउन है, तो इसलिए हमने हैव इस्तेमाल किया है। अच्छा, फॉर और सिंस भी ये जो सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के, इनमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि यार वो पास्ट में शुरू हुई और अभी तक चल रही है, तो आप फिर ये बताते हैं कि यार वो कब से शुरू हुई या कब से काम हो रहा है, तो उसके लिए हम फॉर या फिर सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब फॉर जो है वो तब इस्तेमाल करना है जब आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम का जिक्र करेंगे, कितने टाइम से, क्वांटिटी बता दें टाइम की। ठीक है, जैसे अभी पानी की क्वांटिटी होती है कि यार लीटर्स में काउंट होता है, तो इसी तरह टाइम की क्वांटिटी जो है वो आप दिन, घंटे, सेकंड्स, ठीक है, हफ्ते, महीने, साल, या जो भी आप इसकी क्वांटिटी इस्तेमाल करके अगर टाइम का बताएंगे, क्वांटिटी के हिसाब से ड्यूरेशन बताएंगे, तो आपने फॉर इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर अगर एक घंटे की बात करेंगे, 3 डेज़ की बात करेंगे, डिकेड की बात करेंगे, ठीक है, तो उनके साथ हमने फॉर लगाना है। कि मिसाल के तौर पर कि यू हैव बिन प्लेइंग फॉर एन आवर, अब एन आवर जो है वो 1 घंटे को कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ हमने फॉर इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो हमें इसमें फॉर इस्तेमाल कर जहाँ करते हैं हमें ये पता चल जाता है कि क्वांटिटी कितनी है टाइम की। ठीक है, तो सिंस हमने कहाँ इस्तेमाल करना है, सिंस हमने वहाँ इस्तेमाल करना है जहाँ हम एक किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात करेंगे टाइम के अंदर, के वक्त के अंदर हम किसी ख़ास टाइम की बात करेंगे, तो तब हमने सिंस इस्तेमाल करना है। अब वो ख़ास टाइम कैसे हो सकता है, वो आप किसी घंटे का बता सकते हैं कि यार उस
घंटे से, ठीक है, तो वहाँ हमने 10 बजे से, तो फिर हमने सिंस इस्तेमाल करना है, सिंस 1000 आवर्स, ठीक है, सिंस 7 PM। तो अगर दिन का जिक्र कर देते हैं कि यार जुम्मे से ये काम हो रहा है, तो उसके साथ हमने सिंस लगाना है कि यू हैव बिन प्लेइंग, ठीक है, या फिर यू हैव बिन वॉचिंग नेटफ्लिक्स सिंस फ्राइडे, ठीक है। अब सिंस फ्राइडे इस्तेमाल हुआ है तो इसलिए हमने साथ में सिंस इस्तेमाल किया, ठीक है। तो अभी 2023 ये भी हम स्पेसिफिक टाइम का जिक्र कर रहे हैं, अब जुलाई या फिर इवनिंग, ये भी एक स्पेसिफिक टाइम का जिक्र हो रहा है, तो इसलिए इनके साथ सिंस लगेगा, ठीक है। तो आगे पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, हैज़ या हैव जो भी इस्तेमाल होना है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब बिन इस्तेमाल होता है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर सब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, इसके अंदर हैज़ हैव जो ऑक्सिलरी वर्ब है, मतलब दो ऑक्सिलरी वर्ब हैं, एक तो हैज़ हैव, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब होगी, इनमें से कोई एक इस्तेमाल होगा, और एक बिन इस्तेमाल होगा, साथ में जो मेन वर्ब है उसकी फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस की एक एग्जांपल है, अली हैज़ बिन वेटिंग फॉर एन आवर, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बिन प्लस बिन नहीं, मतलब इससे पहले नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अली हैज़ नॉट बिन वेटिंग फॉर एन आवर, ठीक है, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और क्वेश्चन सेंटेंस हो गया कि ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ हैव आप शुरू में लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब बिन लगाना है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क एंड पे डालिएगा, और इसकी ये आपका बन गया क्वेश्चन सेंटेंस। अब इसकी एग्जांपल है, हैज़ अली बिन वेटिंग फॉर एन आवर, क्या अली जो है वो 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। तो ये था जी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, तो काफ़ी आसान टेंस है, ठीक है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि आपने हैज़ कहाँ इस्तेमाल करना है और हैव कहाँ इस्तेमाल करना है, और जो टेंसेस के रूल होते हैं वो आप याद रखा करें और उनका सही इस्तेमाल किया करें, तो आप टेंसेस जो हैं वो बिल्कुल ठीक बनाएंगे, ठीक है। तो इस टेंस के अंदर आप हैज़ और हैव का इस्तेमाल करना सीख जाएँ, और फॉर और सिंस पे भी गौर फिक्र करें, तो आप जो है ये जो टेंस है ये ठीक बना सकेंगे। बस इसका स्ट्रक्चर आप जहन में रखें तो बाकी कोई मसला नहीं है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों तक शेयर भी कर दें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकॉन आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर दें, ठीक है। तो चलें फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।